हम सब ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर की संतान हैं। अपने ध्यान को हम ज्योति की ओर लगाएं, जैसे उन्होंने कहा कि अपने ध्यान को हम किसकी ओर लगाएं? ज्योति की ओर। और हम ज्योति की ओर अंधकार को अपने ध्यान को लगाते हैं तो अंधेरा मिट जाता है। जब इस कमरे में हम लाइट को बंद कर दे तो अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम एक दूसरे की शक्ल को, चेहरे को हम नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में बुराइयां होती हैं, पाप होता है, विरोध होता है, अधर्म होता है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती है, तब हमारा जीवन पूर्ण रूप से अंधकारमय ही होता है। ठीक है। और ज्योति आती है तब अंधकार हट जाता है। ज्योति से हम क्या समझते हैं? हमारे विचारों में जब हम ज्योति का नाम लेते हैं, प्रकाश का नाम लेते हैं, तो हमारे मनों में क्या आता है? इसका मतलब क्या अर्थ, क्या समझते हैं इसका? यदि हम आत्मिक जीवन में हम जोड़ करके देखें तो एक ज्योति का अर्थ क्या है? ज्योति हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। वो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है हमारे जीवन में ज्योति को लेकर के? हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो अंधकार की चीज है उससे हम बाहर निकालते हैं, बताते हैं कि अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, ताकि हम उद्धार की तरफ अच्छे से पढ़ सकें, उस चीज को आगे से समझ सकें। और हम अंधकार से निकलकर प्रकाश में, बुराई से निकलकर सत्य की ओर प्रकाशमान हों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, ताकि तमाम बुराइयां और अंधकार जो हमारे जीवन में थी, वह प्रकाश में आने के बाद वह हमेशा प्रभुमय हो जाए, परमेश्वरत्व के अधीन हो जाए। तो उन्होंने चीज कहा था कि ये हम जानते हैं, जरूरत है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, हमारा जीवन शैली क्या है, जीवन शैली के बारे में कि हमारी जीवन शैली क्या है, हमें किस प्रकार के जीवन को जीना चाहिए प्रभु में। हमारा जीवन कैसा है, हम किससे उठना बैठना, बातचीत, रहन सहन, अपने माता पिता के प्रति हमारा स्वभाव, अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपने ऑफिस के लोगों के लिए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा चाल चलन किस प्रकार का है? क्या वो अंधकार की शक्तियों के अनुसार है, या परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद जो ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? यदि हम प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया और फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उस आत्मा का फल हमारे जीवन में व्याप्त नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह और उसके दिए हुए आशीषों को अपने जीवन में हम लागू नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, तो हम अंधकार में ही चल रहे हैं और सत्य से हम कोसों दूर हैं। वचन कहता है कि जब तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम ज्योति में चल रहे हो, तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करते हो, और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना ही ज्योति में चलना हुआ। वचन का, आत्मा का नौ फल में हम जैसे देखते हैं, प्रेम है, आनंद है, भलाई है। जब इन चीजों को अपने जीवन में हम लेकर के चलते हैं, तब बुराई और अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाती है। और चीज था कि अपने जीवन में हम परमेश्वर को क्या पसंद है, किस प्रकार का जीवन शैली पसंद है, किस प्रकार से रहना उसे पसंद है हमें, कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, किस प्रकार की बातचीत हमारे जीवन में है, और किस प्रकार की आराधना हम करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर को किस प्रकार की आराधना, स्तुति और प्रार्थना करना पसंद है। हमें इन सब चीजों को जानना है कि परमेश्वर की मनसा क्या है हमारे जीवन से, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर को हमारे अपने पास नजदीक लाने के लिए उसका उद्देश्य क्या रहा है। हमने परमेश्वर, बहुत से लोग संसार में हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु के पास आने के बावजूद भी वो अंधकार में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह है कि उसकी उपस्थिति में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्योति की संतान, उसकी आशीषों को, उसकी वचनों को हम सुन रहे हैं, यानी कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यदि हमारे जीवन में चीजें नहीं होती तो बाकी लोगों की तरह हम संसार में होते, हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं से अनभिज्ञ होते, हम उसकी मनसा, उसके चरित्र को अपने जीवन से व्यक्त नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम ज्योति में आए हैं तो हम ज्योति के कार्य भी करें, तभी हम परमेश्वर की संतान और सिद्ध उसकी प्रजा हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी इच्छाओं को जानें। उसकी इच्छाओं को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को ये जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार की आराधना करवाना चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन शैली को बनाना चाहता है, वो किस प्रकार से चाहता है कि हमारा उठना बैठना, रहन सहन, बातचीत किस प्रकार का हो। ये चीज हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर की इच्छा हमें यह बताती है, परमेश्वर की मर्जी को हम जान पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, तब तुम ज्योति की संतान कहलाओगे।
तुम्हारे जीवन से ये चीजें दूर होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन से ये बातें नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर उन सभी बातों से, एक बात ध्यान रखें आप लोग, कि परमेश्वर उन सभी बातों से नफरत करता है जो अंधकार में होती हैं, और परमेश्वर सभी उन बातों से प्रेम करता है जो ज्योति में होती हैं। बुराई परमेश्वर बुराई से नफरत करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि बुराई हमारे बच्चों के जीवन में हो, पाप उनके जीवन में हो, अंधकार उनके जीवन में हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। लाइनर ब्रदर ने बताया था कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम देखते हैं अगर उसमें इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 10वें पद में हम देखें, इफिसियों 5 उसके 10 में, इफिसियों 5 का 10। हाँ, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या भाता है, आगे, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के कामों में सहभागी न हो। पौलुस कहता है यहाँ पर कि अंधकार के उन कामों में जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उसमें अपने आप को सहभागी मत बनाओ। हमें उन कामों में सहभागी बनना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और जो सत्य में है, जो प्रकाश में है, जो ज्योति में है, जो अंधकार से हट करके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराती है। इसलिए कहता है परमेश्वर भजन संहिता 119 के 105 में कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम जगत की ज्योति हैं, हमें संसार में चमकना है, परमेश्वर के वचन को लेकर हमें संसार में सुसमाचार को सुनाना है।